अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बफर सॉल्यूशंस को डिफ़ाइन किया था और फिर उसके बाद हमने उसकी करैक्टरिस्टिक को डिस्कस किया, फिर उसके बाद टाइप्स को डिस्कस किया। आज हम दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड देखेंगे। पहला होता है व्हाई डू वी नीड बफर्स, हमें बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है, हम बफर सॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन इस वे में भी आता है, इसके दो और टर्म्स भी बनते हैं। मींस वो ऐसे भी पूछ लेता है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशन, के बफर सॉल्यूशंस के यूजेस क्या हैं, या राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पेपर में एप्लीकेशन के नाम से भी कई बार बोर्ड में आ चुका है। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा हम वो कहता है कि एक नेचुरली प्रोसेस को देखते हैं कि हम इंसान बफर्स अगर ना होते तो हम ज़िंदा ही ना रह सकते। कैसे? देखो, इंसान का बेटा जो खून होता है ना, ह्यूमन ब्लड, उसकी पीएच जो रेंज होती है बेटा, वो आपके पास कितनी होती है? वो होती है 7.3 के करीब, 7.35 इतनी होती है। अब ये एक ऐसी रेंज है, हमें पता है कि जो ह्यूमन ब्लड की पीएच है, ये एक एमसीक्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है कि 7.35 है। वो अगर बढ़ के 8 हो जाती है या कम हो के 7 हो जाती है तो फिर भी इंसान की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ होता है, और वो कौन सा है? क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि हम लोग सारा दिन खाते हैं समोसे पकौड़े वगैरह, अब वो सारे के सारे बेस होते हैं। जब हम बेटा समोसे पकौड़े खाते हैं तो इसका मतलब उसकी जो पीएच है 7.35 से कम हो के 7 तक आ जानी चाहिए, फिर तो इंसान की डेथ हो जानी चाहिए, लेकिन हम लोग तो ज़िंदा रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? या वो कहता है हम सिट्रस फ्रूट्स या सिट्रस जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेमन वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, वो सारी एसिडिक होती हैं, वो पीने से उसकी पीएच बढ़ जानी चाहिए, फिर भी डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग फिर भी ज़िंदा रहते हैं। तो ऐसा क्या है? वो कहता है कि एक्चुअली जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड इज़ अ नेचुरली बफर। वो कहता है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है ना बेटा, ये नेचुरली बफर के तौर पे काम करता है। अब बफर क्या होता है? बफर हम पढ़ के आए हैं, एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो खुद की पीएच को मेंटेन करने के लिए रेजिस्ट करता है जब थोड़ी सी अमाउंट के अंदर हम एसिड या बेस ऐड करते हैं। अब देखिए, अल्लाह ताला का एक ऐसा सिस्टम है कि खून के अंदर एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने बना दी है जिसकी वजह से हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, उससे पीएच चेंज नहीं होती है। अब जो एंट्री टेस्ट का एमसीक्यूज़ है ना, वो ये है कि ह्यूमन ब्लड को बफर बनाने वाली कौन सा केमिकल है। और वो कहता है कि आपके पास बेटा ह्यूमन ब्लड में नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने कार्बोनिक एसिड रखा है, जिसका फार्मूला आता है H2CO3। ये टूट के बेटा एक आपके पास प्रोटॉन देता है और साथ में क्या बनता है? बाई कार्बोनेट आयन। अब ये एमसीक्यूज़ बेटा आपके पास आता है, ठीक हो गया, कि ह्यूमन ब्लड के अंदर किस चीज़ की वजह से उसकी पीएच चेंज नहीं होती, और वो हमारे पास क्या होता है? कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन। ये एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज़ है, बुक पे नहीं लिखा है, इसको देख लीजिएगा। अब देखें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बफर है कि अगर बफर अल्लाह ताला ने ना बनाया होता तो हम एक ही लम्हा के अंदर हमारी डेथ हो जानी थी। अब इसके बेटा कुछ यूजेस देखते हैं डेली लाइफ के अंदर। वो कहता है दे आर यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ मिक्सचर। ये बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर लैब के अंदर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। बेटा ये काफ़ी इंडस्ट्री प्रोसेसेस के अंदर बफर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मुझे 7 pH का बफर चाहिए, ठीक हो गया। तो मतलब अब देखो, आपको पता है कि हमारे लैब्स के अंदर ओपन सिस्टम्स होते हैं, हवा के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं, वो उसको ख़राब कर सकती हैं, एसिडिक गैसेस होती हैं, लेकिन बफर सोल्यूशन हम बना के रखेंगे तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। उसके बाद बेटा देखो, वो कहता है दे आर नेसेसरी इन फूड डाइजेशन एंड रिसर्च। फूड डाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमें अजीबो-गरीब से डकार आते हैं, जिसे हम बदहज़मी बोलते हैं अनडाइजेशन की वजह से। लेकिन अगर हम उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं ना, तो हमारा मैदा उल्टी कर देता है, वोमिट कर देता है। अब ये होता है बफर का काम, ठीक हो गया। मतलब कि हमारा मैदा एक्सेप्ट ही नहीं करता एक ख़ास लिमिट के। असल में मैदा के अंदर आपको पता होगा कैपिलरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उनके ब्लड होता है। वो एक ब्लड ख़ास लिमिट के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो मैदे को एक्टिवेट करता है, उससे क्या हो जाता है? वोमिट हो जाता है। तो अब देखें अल्लाह ताला के कितना बड़ा बफर सॉल्यूशन का फ़ायदा है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है दे आर यूज़ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फ्रूट्स। बेटा ये अभी हमने बोला कि इसकी पीएच नहीं चेंज होती, इसका मतलब ये जो आपके पास फ्रूट्स हैं और खाने या फूड को ये
महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो कहता है दे आर यूज्ड इन केमिस्ट्री में, तो ये इस्तेमाल हो ही रहा है, ये दूसरे अलाइड साइंसेज में भी ये इस्तेमाल होता है। अलाइड साइंसेज मीन सेल बायोलॉजी जैसे न्यूट्रिशन, सॉइल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एट्सेट्रा। तो बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आगे हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। वो कहता है राइट डाउन हेंडरसन इक्वेशन एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड। वो कहता है हेंडरसन इक्वेशन क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने राइट की थी, आज हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक हो गया। ये ज़्यादातर आता है व्हाट इज़ हेंडरसन इक्वेशन। अच्छा, हेंडरसन इक्वेशन के बाद उसका मकसद क्या होता है कि हम ये इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, ये पेपर में जब ये पूछी जाती है ना या राइट डाउन इस एडवांटेज, फिर बच्चे भूल जाते हैं कि ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था, इसको समझिएगा। वो कहता है हेंडरसन इक्वेशन बेटा आपके पास होती है आपके पास दो तरह से। कहता है एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन होती है बेटा pH = pKa। ये हम नेक्स्ट बेटा ड्राइव करेंगे, अभी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपको बता रहा हूँ। वो कहता है pH = pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। अब देखो बेस के लिए वही इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये ए की जगह पे pKa की जगह पे pKb और एसिड की जगह पे क्या आएगा, बेस आ जाएगा। अब आते हैं कि ये पर्पस, इसका मकसद क्या होता है, हम क्यों हेंडरसन इक्वेशन पढ़ते हैं बेटा। वो कहता है इस दो पर्पस यहाँ पे हमने राइट करने हैं। नंबर 1 वो कहता है इट इज़ यूज टू डिटरमिन pH ऑफ अ गिवन सोल्यूशन। अब आपके पास कोई सोल्यूशन गिवन होगा ना, मैं आपको लैब के अंदर एक सोल्यूशन देता हूँ, मैं कहता हूँ फाइंड आउट द pH ऑफ दिस सोल्यूशन, आप इस इक्वेशन या इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके उसको निकाल सकते हैं। ये कैसे करते हैं हम वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे। उसके बाद वो कहता है वी कैन प्रीपेयर अ सोल्यूशन ऑफ डिज़ायर्ड pH। अच्छा, दो हैं, एक मैं कहता हूँ सोल्यूशन है इसकी pH निकालो, दूसरा मैं आपको कहता हूँ इतने pH की मुझे एक सोल्यूशन तैयार करके दो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ प्रिपेयर अ सोल्यूशन हैविंग pH 8, तो फिर आप कैसे करोगे वो भी आपके पास क्या होगा, हेंडरसन इक्वेशन की मदद से होगा।